हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2000 परीक्षा में होने वाली परीक्षा को लेकर क्लास 12 फिजिक्स, जो कि काफ़ी हार्ड चैप्टर है। इस बार काफ़ी विद्यार्थी इस चैप्टर में फेल हो गए हैं, तो आइए हम इस क्वेश्चन को करके जाएं ताकि यूपी बोर्ड 2025 का जो पेपर होने वाला है सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके आएँ और एक भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। तो आइए चलिए हम विद्युत धारा के चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको करवाते हैं, जो कि 100% यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आने का भी चांस है। चलिए एक एक कर कर हम सभी क्वेश्चन को अच्छी ठीक तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घट जाता है तो क्या होगा? यानी कि जब हम किसी भी चीज या किसी भी चालक का तापक्रम बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है, तो वह क्या होगा? अतिचालक होगा या अर्धचालक होगा या प्रतिरोधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह अर्धचालक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी बोर्ड के दृष्टि से। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम बता दें आपको, प्रतिरोधकता को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो आपको यहाँ बता दें कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक हुआ करता है वो होता है कि इनवर्स हुआ करता है। ऑप्शन नंबर बी भी इसका भी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, मतलब कोई ये धातु है तो उसका अगर गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है या परिवर्तित हो जाता है या शून्य हो जाता है। तो क्या होगा? किसी वस्तु को गर्म करने से उसका प्रतिरोध हर हमेशा जो है बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ना कि ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई घटाने से या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटाने से। तो आपको बता दें यहाँ की तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध तो जो है बढ़ जाता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध अगर ताप बढ़ाते हैं तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, 5 क्या कह रहा है। मिक्सिस तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो आपको बता दें कि फ्यूज जो तार हुआ करता है ये किस पदार्थ से निर्मित हुआ करता है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। लेड और टीन के मिश्रण से ही हम फ्यूज को तार को जो है निर्माण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है या शून्य होता है या 4000 ओम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनंत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखने क्या कह रहा है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, यानी ये किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? प्रतिरोध में अंतर, तापक्रम में अंतर होता है या विद्युत विभव में अंतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत विभवांतर में अंतर आ जाता है किसी भी चालक पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? संयोजक तार बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उत्तम हुआ करता है? नाइक्रोम या टंगस्टन या तांबा या मैग्नीज। तो आपको बता दें इसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा का जो तार हुआ करता है वो क्या संयोजक पदार्थ जो है बनाने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है या बहुत कम होता है या बहुत अधिक होता है या अनंत? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शून्य होता है वोल्ट अमीटर का प्रतिरोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। एक 200 एक 220 यानी कि 220 वोल्ट और 1000 वाट बल्ब को 110
स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी। पी पूछ रहा है जिसमें हमारा पी बराबर हम पढ़े हैं कि W/T हुआ करता है। तो यहाँ पर W का मान और T का मान जब रख देंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 250 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रतिरोध का बीमीय सूत्र क्या होता है। प्रतिरोध की बीमा क्या हुआ करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MlT2T-3 A-2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम। तो अभी जो है उत्तर आया था इसका ऑप्शन नंबर सी ऊपर ही आप लोगों ने लगाया हुआ है। किसी चालक में 3.2 एम्पीयर यानी कि I बराबर 3.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ से Q बराबर I इंटू टी लगाकर यहाँ से हम निकाल लेंगे। उसके बाद Q बराबर NE पर रख देंगे आपके आराम से निकल आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 × 10⁻19। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। 14 इससे ऊपर लगाए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर गुणा लंब कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि इस तार को खींचकर गुणा कर दिया जाता है तो तार का लंब प्रतिरोध क्या होगा। आपको बता दें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।